जिन लोगों ने कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा और मुमताज़ मुफ्ती की अलख नगरी पढ़ी है, वो मोहतरमा अतिया मौजूद के नाम से वाकिफ़ हैं। अतिया मौजूद राह सलूक में आला मकाम रखती थीं और मुस्तकबिल में झांकने और कशफ की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखती थीं। मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब अलख नगरी के सफ़ा 481 पर तहरीर करते हैं कि अतिया मौजूद ने एक दिन कुदरतुल्लाह शहाब को फ़ोन किया और फरमाया कि आप मुलाकात करने के लिए आ जाइए, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। कुदरतुल्लाह शहाब अतिया मौजूद से मुलाकात करने के लिए मुमताज़ मुफ्ती को भी अपने हमराह ले गए। उस दिन मोहतरमा अतिया मौजूद बहुत मूड में थीं। कहने लगीं, आजकल अर्श पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, चरागा हो रहा है, हुजूर दूल्हा बने हुए हैं, फूल के हार पहने हुए हैं, गुलाब की पत्तियाँ निछावर हो रही हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं। कहते हैं इस्लाम की निशात सानिया का दौर शुरू होने वाला है। अर्श और फर्श एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। पाकिस्तान इस दौर का गहवारा होगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोलीं, मैंने देखा है कि सदर पाकिस्तान की कुर्सी खाली पड़ी है और वहाँ काला झंडा लगा हुआ है। जो शख्स इनकी जगह लेगा वो बहुत सख्त गिर आदमी होगा। इसकी दाढ़ी घनी है और आंखें सब्ज हैं। मैं देख रही हूँ कि एक खूनी जंग होगी। ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा, कश्मीर हमें मिल जाएगा, पाकिस्तान के इलाके में वसत होगी, हम दिल्ली पर काबिज हो जाएंगे। निशात सानिया की बात होकर रहेगी, चाहे आज हो या चाहे 40 साल के बाद। सबसे पहला काम ये होना है, अमेरिका यहाँ से जाएगा और इंडिया को हैंड ओवर करेगा। कोई कमाल की बात नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा कोई कमाल की बात कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा बेहतरीन सूरत से चल रहा है। कल या परसों एग्रीमेंट हो गया इंडिया का अफगानिस्तान के साथ। रुए ज़मीन पर जो असल मुशरक हैं, जो मेरे नबी पाक के ज़माने में थे, बुतों की पूजा करते थे, अब वो सिर्फ हिंदुस्तान में रह गया। असल कुफर ये है। और मेरे महबूब पाक की हदीस पाक है, इस जंग में जो शरीक होगा, मेरे आका फरमाते मैं मोहम्मद उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। अब ये कोसार के जो है, ये पहाड़ी मुजाहिद, अब इनका रुख अमेरिका तो भाग जाएगा, चला जाएगा, अब रह जाएगा बनिया। इस बनिए की धोती फाड़ने का वक्त आ गया है इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें जो रुकावट के अंदाज है बड़े मुख्तलिफ है। फौज के खिलाफ उकसाएंगे, दीन के खिलाफ उकसाएंगे, ये जो इंतहा पसंद इनकी मिसाल देके इस्लाम के खिलाफ उकसाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे रब का फजल है, जिसको चाहता अता करता है। इस इस्लाम की बाग दौड़, मुजाहिदों की कमान अल्लाह ताला ने पाक फौज के हवाले की। ये वक्त बहुत करीब है और आप देख रहे हैं, एक वक्त था लोग फौज को गालियां देते थे कि फौज में गैरत नहीं है, फौज में हया नहीं है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कोई जवाब नहीं देती, कोई बात नहीं करती। आपने देखे कि फौज के तेवर बदल गए। ये मेरे रब का फजल, मेरे नबी पाक की नजर है, और वो कमान बनने में देर नहीं। और जो बंदा अब आएगा, खुदा की कसम अल्लाह का जलाल बन के आएगा। मसरतें, मुफाहमत, ये चीज खत्म हो जाएगी। जो अल्लाह के दीन के खिलाफ उठेगा वो उसको जमीन में घसीट देगा और उसकी आंखें सब्ज होगी। सुन लो, वो सब्ज आंखों वाला मुजाहिद जब निगाह उठाएगा, खुदा की कसम जालिम को जुल्म करने नहीं देगा। चंद सालों के अंदर अंदर, सदियां नहीं कह रहा हूं, चंद सालों के अंदर अंदर अल्लाह ने इस पाक फौज को अजमत देनी है, वो शान देनी है, वो मुकाम देना है। ये कोसार के लोग, ये जो एजेंसियां हैं, पहाड़ी लोग हैं, ये इनके दाएं बाएं होंगे। ये अल्लाह के मुजाहिद बंदे खड़े होंगे। कश्मीर फतह होते होते हिंदुस्तान फतह हो। कहीं ऐसा ना हो
یہ قافلہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہو اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے وقت گزارتے ضائع کر. حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوب ہے امام مہدی علیہ السلام میرے طریقے میں پیدا ہو اور ان کا دور میرے محبوب نے فرما دیا یہ میرا بیٹا ہوگا, وہ دنیا میں عدل قائم کرے گا, زمین خزانے اگل دے گی, پوری دنیا میں کوئی زکات لینے والا نہ ہوگا, یہ میرا بیٹا ایسا عدل پیدا کرے گا. لوگ اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی اللہ کے ولی. اور یہ بھی عرض کر دوں خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور شام کے ابدال سب سے پہلے آ کے آپ کی بیعت کریں گے. یہ خوشخبری ہے ایسا ہے.